नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आप अपनी बॉडी का चेकअप खुद ही कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी बॉडी को खुद कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है। जब भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये बिना वार्निंग्स के एकदम से खराब नहीं होती, और जो ये वार्निंग्स देती है वो छोटे छोटे सिग्नल्स के रूप में होते हैं, जिसे साइन और सिम्टम्स कहते हैं। यानी कि कुछ लक्षण देती है, कुछ ऐसे साइन देती है जिससे कि हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ खराबी है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। अब हमें इन साइन और सिम्टम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनका मतलब पता होना चाहिए, जिससे कि हम समझ सके कि अंदर क्या प्रॉब्लम है और इसे कैसे नेचुरली ठीक किया जा सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही 5 लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ, जिनको जानकर, जिनको समझकर आप अपनी बॉडी का खुद ही चेकअप कर पाएंगे और नेचुरली उसको कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी के डेली फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जाने कोई भी मल्टीविटामिन खाते रहते हैं और एक्चुअली में उनके बॉडी में किस न्यूट्रिशन की कमी है ये उन्हें पता ही नहीं होता। तो आज ऐसे ही लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपनी बॉडी के अंदर किस न्यूट्रिएंट की कमी है वो जान सकें। तो नंबर 1 कि अगर आपके नेल्स को चेक करिए, अगर उनमें वाइट कलर के निशान दिखाई देते हैं तो इसका मतलब आपको जिंक की कमी है। जिंक हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। ये उन लोगों में ज़्यादा दिखाई देता है जिंक की कमी जो लोग मैदे से बनी मिठाइयाँ, केक और पेस्ट्री इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, उनमें जिंक की कमी हो जाती है। मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेल्स की बात करें तो जिंक की कमी की वजह से जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता, यानी कि टेस्टोस्टेरोन, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जिंक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर लो जिंक है तो लो टेस्टोस्टेरोन होगा। तो इसके जो दाढ़ी मूछें हैं, यानी कि आपकी जो बियर्ड ग्रोथ है वो कम होती है या स्लो होती है, या आपकी दाढ़ी मूछें कम आती हैं। इसके अलावा जो आपका मसल मास है वो भी लो रहता है, कम रहता है, या फिर आपको आलस की समस्या दिखाई देती है, या फिर सेक्सुअल इमेच्योरिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए बॉडी में जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, अगर आप अपने नाखूनों को दोबारा चेक करें, अगर उनमें वर्टिकल लाइंस यानी कि धारियां सी पड़ी हुई हैं, या फिर आपके आईब्रोज की ग्रोथ जो है वो कम हो रही है, या फिर आपकी आंखें जो है वो सूजी रहती हैं, तो इसका मतलब आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। आपकी थायराइड ग्लैंड जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से वो सही से काम नहीं कर रही है। उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी की समस्या भी देखने को मिलती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो पूरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन को कहाँ और कैसे यूज़ करना है इस चीज़ को रेगुलेट करता है। और अगर ऐसी दिक्कत है तो इसका मतलब आपका थायराइड ग्लैंड को सही करने की ज़रूरत है। दोस्तों, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस महिलाओं में ज़्यादा होता है, इसलिए थायराइड की समस्या भी महिलाओं में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। इसको ठीक करने के लिए आपको घर का बना फ्रेश खाना खाना चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लगातार एक्सरसाइज ज़रूर करें और अपने स्ट्रेस को भी कम करें। इससे आपके थायराइड ग्लैंड की जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप खटाई वाली चीज़ें, दही, लस्सी, नींबू, अचार, इस तरह की चीज़ों का भी सेवन और ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें अगर आपको थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है। नंबर 3 क्रैकिंग साउंड्स इन जॉइंट्स। इसका मतलब अगर आपको उठने बैठने में आपके घुटनों से, आपके जॉइंट से टक टक की आवाज़ आती है, इसका मतलब आपको कैल्शियम की कमी है। अगर कैल्शियम की कमी है तो आपके जो बोन्स हैं, आपके जो दांत हैं, उनमें वीकनेस शुरू हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए सबसे असरदार तरीका है कि आप अपने डाइट में पीनट बटर या फिर मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, उनको ज़रूर शामिल करें। और सबसे ज़्यादा असरदार तरीका है कि रोज़ाना आप चूने की 1 चुटकी यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की 1 चुटकी डेली सुबह नाश्ते से पहले 1 कटोरी दही में मिक्स करके ज़रूर खाएं। इससे आपको 2.5 से 3 महीने में लगातार खाने के बाद आपको टक टक की जो कटकट की आवाज़ें हैं वो आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। चूना जो है दोस्तों वो पान की दुकान पे या किराने की शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। नंबर 4 अगर आपको शाम के बाद रात में दिखाई देना कम हो जाता है, यानी कि धुंधला दिखता है, या फिर आपके जो नेल्स हैं वो अनइवन से हैं, रफ हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की कमी है। डेली हरी सब्जियां या फल फ्रूट खाने के बाद भी आपके अंदर अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो इसका मतलब आपका लिवर सही से काम नहीं कर पा रहा है। लिवर जो आपका बाइल जूस प्रोड्यूस करता है वो सही से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से विटामिन ए जो है आपकी बॉडी खुद एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। क्योंकि विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि आप उसके लिए आप अपने डाइट में हमेशा घी को, सरसों के तेल को, इसको ज़रूर शामिल करें। और कुछ ऐसे वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं जो ऑरेंज या पीले कलर के होते हैं, जैसे कि पीली गाजर हो गई, या फिर आम हो गया, पपीता हो गया, इससे आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलेगा। नंबर 5
अगर आपके मसूड़ों से खून निकलता है ब्रश करते वक्त या खाते वक्त, या फिर अक्सर ही आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की कमी है। इस कॉमन से प्रॉब्लम को आप कभी भी इग्नोर ना करें। इसकी वजह से आपकी बॉडी में कहीं कहीं पर भी रेड स्पॉट से भी दिखाई देते हैं। इस समस्या की वजह से इंटरनली आपकी जो आर्टरीज है, आपका जो वेस्कुलर सिस्टम है, उसकी गंभीर समस्या हो सकती है। उसके इंटरनल ब्लीडिंग होने का भी चांस रहता है। इसको कभी भी नजरअंदाज ना करें। अगर आप विटामिन सी की कमी को नेचुरली पूरा करना चाहते हैं तो आप डेली रोजाना एक आंवले का सेवन जरूर करें। एक आंवले में लगभग 20 संतरों के बराबर का विटामिन सी पाया जाता है। आप आंवला को नेचुरल फॉर्म में उसका अचार बनाकर, या फिर उसका पाउडर बनाकर, या फिर आप उसका जूस लेकर, या फिर आप उसको आंवला कैंडी के फॉर्म में पूरा साल खा सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो नींबू हो गया, माल्टा, संतरे, अमरूद, शिमला मिर्च, इन सब में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसका आप सेवन करके विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। नंबर 6, अगर आपके आंखों की तरफ लालपन हो जाता है, या आपकी एड़ियाँ फटती है, या आपके हाथों में कट्स लग जाते हैं, या फिर आपके लिप्स के किनारे जो है उनमें कट लगने लग जाता है, तो इसका मतलब आपके अंदर विटामिन B2 की कमी है। मूंगफली हो गया, नट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, इनका सेवन ज़रूर करें। इससे आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, क्या आपकी भी जीभ सफ़ेद हो जाती है, उनमें कट्स लगते रहते हैं, तो इसका मतलब कि आपके पेट की गड़बड़ी है। इसको ठीक करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स को हमेशा अवॉइड करें। पपीता या फ्रेश वेजिटेबल्स का सेवन करें। जितना हो सके घर का फ्रेश खाना खाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।